अरे इस घर में कोई है भी कि नहीं? घर की बेटी आई है और किसी का पता ही नहीं चल रहा है, सब कहाँ है? अरे पूजा, ये कैसे बात कर रही हो तुम? जरा प्यार से तो बुलाओ। क्या प्यार से बुलाऊं? इस घर में किसी का पता ही नहीं चल रहा है। मैंने मम्मी को पहले ही बताया था कि आज आने वाली हूँ, तो भी मम्मी का अता पता ही नहीं है। और भैया भाभी का, उनको वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है अपने कमरे में होंगे। अरे मम्मी, भैया भाभी कहाँ रह गए सब? अरे पूजा बिटिया, तुम? दामाद जी, आइए आइए, चलिए बैठिए। अरे मम्मी कहाँ रह गई थी? भैया भाभी कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा। और आप कहाँ थी? कब से आवाज लगा रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसे ही दामाद और बेटी का स्वागत होता है क्या बेटी के मायके में? अरे पूजा बिटिया, गुस्सा क्यों कर रही है? वो मैं अपने कमरे में थी, थोड़ी सी नींद लग गई थी। कूलर चल रहा था तो आवाज भी नहीं आ रही थी। तेरी भाभी भी अपने कमरे में सो रही होगी, उसको भी आवाज नहीं गई होगी। आप लोगों को पहले ही बताया था ना मैंने कि आज आने वाली हूँ, तो भी नींद के मारे मरे जा रहे थे क्या आप सब कि सोने चले गए? अरे बिटिया चुप हो जा, चुप हो जा। कितना गुस्सा करती है, अभी अभी तो आई है और इतना गुस्सा कर रही है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा। दामाद जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? चलिए आप लोग बैठिए, मैं अभी बहू को उठा कर लाती हूँ। अरे चलो ना अंदर। अरे यार, गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो। यहाँ जब भी आओ तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। घर की बहू को ऐसे रखते हैं जैसे घर की महारानी है। अरे तुम क्यों छोटी छोटी बातों को इतना दिल से लगाती हो? चलो सही, अंदर बैठो। खुद की हरकतें तो दिखती नहीं है, मेरी बहन के साथ ऐसा ही करती है। और देखो तो सही, यहाँ आकर कैसे हुक्म चला रही है। कुछ कहा आपने? क्या बुदबुदा रहे हो आप? अरे बाबा, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत, मैं भला तुम्हें कुछ क्यों कहूँगा। अरे चलो चलो अंदर चलो, मैं तो बस यही कह रहा था। चलो अंदर जाकर, गर्मी बहुत ज्यादा है तो कुछ ठंडा पीते हैं, तुम्हारा थोड़ा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। चलिए चुपचाप से अंदर से। पीने खाने के अलावा कोई काम नहीं है आपको? ऐसा लगता है जैसे जन्मों से भूखे हैं। अरे भाई, तो ससुराल आया हूँ तो खातिरदारी तो करवाऊंगा ही। सब जानती हूँ। कितनी खातिरदारी करते हो मेरी अपने घर पे, बताओ जरा, कि मेरे मायके वाले आपकी खातिरदारी करेंगे? अरे देवी, अंदर तो चलो, मत करवाना खातिरदारी। तुम्हारी तो होगी ना अच्छे से खातिरदारी। हाँ तो मेरी होगी। चलो ज्यादा पंचायत ना करो, अंदर चलो। क्यों मम्मी, अभी आपकी बहू की नींद पूरी नहीं हुई क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने बुला दिया है, आती ही होगी। अरे वो सो नहीं रही थी, पैकिंग कर रही थी। पैकिंग? कहाँ जा रही है भाभी? नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी जी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ जीजा जी। क्या भाभी, आजकल बड़ा आराम करने लगी हैं? घर में कौन आता है जाता है, कौन आने वाला है, किसी चीज का ध्यान नहीं रहता आपको। अभी तो शादी के 1 साल भी नहीं हुए और असली रंग दिखाना आपने शुरू कर दिया। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, वो मैं पैकिंग कर रही थी ना, तो इसलिए टाइम लग गया थोड़ा। मम्मी जी ने बताया था कि जीजा जी और आप आने वाले हैं। और बताइए, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई सफर में? नहीं, सफर में तो कोई परेशानी नहीं हुई, घर के आने के बाद ही हुई है जो भी परेशानी हुई। अरे दीदी, जीजू, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम्हारी दीदी का पता नहीं। अरे जीजू, आप सच में बहुत मजाक करते हो। आता भी क्या है इनको मजाक करने के अलावा? अब क्या खड़ी खड़ी भाभी मुँह ही देखती रहोगी? कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आओगी? हाँ दीदी, अभी जाकर लाती हूँ। अरे बहू, तू जा अपना काम कर ले, अपना पैकिंग कर ले, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। वैसे भी मेरी पूजा को मेरे हाथ के सैंडविच बहुत पसंद है, मुझे उसी ने सिखाया था। फिर बोली मम्मी आप बहुत अच्छा बनाती हो, तो मैं वही बना कर लाती हूँ फटाफट। क्यों पूजा बिटिया, खाएगी ना मेरे हाथ के बनाए सैंडविच? मुझे तो बहुत पसंद है। और दामाद जी, आपके लिए क्या बना दूँ? मम्मी, मुझे नहीं खाने आपके हाथ के सैंडविच, पहले पसंद थे, अब नहीं। मम्मी जी, आप जो भी प्यार से बनाएंगी मैं सब खा लूंगा। वैसे भाभी, इतनी पैकिंग किस चीज की चल रही है? कहाँ जाने वाले हो? लंबे टूर में कहीं जा रहे हो क्या? भाई के कुछ ज्यादा ही सैलरी आने लगी है क्या? अरे नहीं दीदी। अरे बेटा, बहू तो अपने मायके जा रही है, उसकी पहली होली है ना, और साथ में तेरा भाई भी जा रहा है। क्या ये होली मनाने के लिए अपने मायके जा रही हैं? हाँ बेटा, इन दोनों की पहली होली है शादी के बाद, तो होली मनाने के लिए तो मायके ही जाना पड़ेगा ना। तू तो जानती है हमारे यहाँ का रीति रिवाज तो यही है कि पहली होली मायके में मनाई जाती है, इसीलिए बहू जा रही है, वरना भल मैं जाने देती क्या उसको? अरे मम्मी, ये क्या रीति रिवाज बना कर रखी हो फालतू के? ये तो मायके जाने का सिर्फ बहाना है। अब फालतू की चीजें मत माना करो, और भैया भाभी को कहीं मत जाने दो। होली में सब अपने घर में रहने चाहिए, अपने घर में होली मनानी चाहिए, ना कि कहीं और जाकर। और वैसे भी शादी के बाद तो हर लड़की का घर ससुराल ही होता है,
फिर क्या जरूरत है कहीं जाने की? अब मुझे ही देख लीजिए, 2 साल बाद आई हूँ होली मनाने के लिए यहाँ पर। अरे बेटा जानती हूँ तू 2 साल बाद आई है यहाँ होली मनाने। अरे बहू की पहली होली है इसलिए जाने दे रही हूँ। अब तू खुद ही बता, जब तेरी पहली होली थी शादी के बाद तो तेरी भी सास आने नहीं दे रही थी, फिर भी मैंने तेरी सास से बात करके तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया था ना। हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरी मम्मी ने भी मना किया था कि नहीं जाएगी बहू, लेकिन आपने उनसे रिक्वेस्ट करके पूजा को और मुझे यहाँ पर बुलाया था। और बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है कि हमने भांग भी पी थी, बहुत मस्ती किया था और होली भी बहुत खेली थी। वो होली तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। और पूजा पूजा तो लगता है लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना हंसी होगी उस होली के दिन, क्योंकि इसने इतनी ज्यादा भांग पी ली थी, इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी कि हंस हंस के पागल लग रही थी बिल्कुल। क्यों साले जी, याद है ना? हाँ हाँ जीजू, कैसे भूल सकता हूँ। पूजा दीदी तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। अरे तो मेरी बात कुछ और थी, जरूरी थोड़ी ना है कि जो मैं करूं वो भाभी भी करेंगी। अरे जरूरी नहीं है, लेकिन रीति रिवाज तो निभाने ही पड़ते हैं। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया भाभी को जाना ही चाहिए, आखिर शादी के बाद उनकी पहली होली है। धूमधाम से मनाइएगा अच्छे से भाभी जी और भैया जी। यार मम्मी, अगर यही सब करना था तो आपको बुलाना ही नहीं था मुझे। हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? बेइज्जत होने के लिए? ये कौन सी बात हुई कि घर की बेटी दामाद घर आए हैं और घर की बहू और बेटा ही जा रहे हैं कहीं और घूमने के लिए? ये तो साफ साफ मुंह पे बेइज्जती हो गई कि हमारे आने से इन्हें जरा सी खुशी ही नहीं मिली। अरे भाई तुम्हें क्या परेशानी है, जाने दो ना, उनकी पहली होली है। अरे आप तो चुप करिए, आपसे बात कर रही हूँ क्या? अरे दीदी क्यों गुस्सा कर रही हो? बस हम 2-4 दिन के लिए ही जा रहे हैं, और आप तो वैसे भी रुकेंगी ना अभी 10-15 दिन। हम जल्दी आ जाएंगे वहाँ से वापस। अच्छा, तो आपके मुंह पे भी जबान आ गई है बीवी का पक्ष लेने के लिए? अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मुझे भी तो पता चले। अरे मैंने आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा कि घर में कोई मेहमान आए और घर की बहू और बेटे ही कहीं चल दे। क्या हमारा घर नहीं था होली मनाने के लिए जो हम आपके घर आ गए? अगर यही सब करना था मम्मी तो पहले बता देती, मुंह पे बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या अनाप शनाप बके जा रही हो पूजा, चुप करो। आपसे ज्ञान लेने की मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो चुप करिए आप। और हाँ, ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं अपने मायके में अपने लोगों से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो चुपचाप से बैठ जाइए। अरे बेटा, तू क्यों गुस्सा कर रही है पूजा? जब से आई है गुस्सा किए जा रही है। अरे तेरी माँ है ना तेरे पास, और क्या चाहिए? अरे मम्मी आप हो, लेकिन इन लोग को भी तो रहना चाहिए। आप ही बताइए, यहाँ पर रहूंगी मैं, खाना कौन बनाएगा? इस उम्र में आप खाना बनाएंगे मुझे अच्छा लगता है क्या? इससे अच्छा तो यही है कि मैं वापस चली जाऊँ। अरे तो अच्छा नहीं लगता तो तुम बना लेना, हाथ पैर तो तुम्हारे पास भी है। नहीं तो चुपचाप से, अगर तुम्हारा मन यही है कि वापस चलते हैं अपने घर, तो चलो फिर, मैं तो तैयार हूँ। पहले ही मैंने बोला था कि नहीं जाते हैं इस बार, अपने घर में ही होली मनाते हैं, लेकिन तुम्हारी जिद थी कि नहीं मुझे मायके जाना है, मायके जाना है। अब जब आ गई हो तो तुम्हें इसमें भी खुशी नहीं है। आप तो यही चाहते हैं कि मैं अपने मायके में एक दिन भी ना रुकूं। अरे बाबा, अगर मैं यही चाहता ना तो तुम यहाँ नहीं आती, समझी? मैं तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी भी बहन आई है, मेरे भी जीजा जी आए हैं, मेरी भी माँ बाप अकेले है घर में। तुमने तब तो नहीं सोचा बिल्कुल भी उनके बारे में कि अकेले छोड़कर जा रही हूँ। मेरी भी ननद आएंगे, जीजा जी आएंगे, कि क्या सोचेंगे, घर के बेटे बहू घर पे है ही नहीं। तुमने सोचा एक बार भी मेरे परिवार के बारे में? तब तो तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखा। फिर तुम भैया भाभी को किस हक से सुना रही हो, बताओ जरा। चुप करिए आप मुझसे यहाँ पर बहस मत करिए, सबके सामने मेरी इंसल्ट मत करिए। जीजा जी, दीदी, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मेरी वजह से आप लोग लड़ाई मत करिए। दीदी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वापस जाएं। अगर आप इतने खुशी मन से यहाँ पर आई हैं होली मनाने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि वापस आप अपने ससुराल जाएं। हम सब साथ में मिलकर होली मनाएंगे। आप यही चाहती है ना कि मैं अपने मायके नहीं जाऊँ? तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, मैं मना कर दूँगी भाभी को कि फिर कभी आ जाऊँगी। मैं आप सबके साथ ही होली मनाऊँगी, ठीक है? प्लीज़ आप लोग लड़ाई मत करिए। देखा पूजा, तुमने भाभी का दिल दुखा दिया ना तुमने, ये सब ड्रामा करके। तुम्हें जरा से शर्म नहीं आती? कभी तो किसी के बारे में सोचा करो यार। हमेशा तुम्हारी जिद पूरी करता हूँ, लेकिन तुम कभी भी किसी की सिचुएशन समझती हो नहीं हो, ना ही किसी की दिल की बात समझती हो। तुम्हें बस अपनी खुशियों से मतलब है। तुमने अभी भी अगर भाभी और भैया के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं लेकर आऊंगा यहाँ पर। सॉरी भैया भाभी, आप लोग जाइए, मैं थोड़ा सेल्फिश हो गई थी।
मेरी बचपन से आदत है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, अपनी खुशियों के बारे में सोचती हूँ। मुझे कभी भी दूसरों के बारे में या दूसरों की खुशियों के बारे में कोई लेना देना नहीं रहता, ना ही मैं कभी सोचना चाहती हूँ। आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए, मेरी वजह से आप अपनी होली मत खराब करिए। बहू जाओ तुम अपनी पैकिंग कर लो। पर मम्मी जी, बोला ना मैंने तुम्हें, जो बोला है वही करो, जाओ अपने कमरे में। ठीक है मम्मी जी। बेटा तू भी जा, बहू को समझा और अपना मूड खराब ना करें। ठीक है मम्मी। पूजा बेटा अब तो बड़ी हो गई है, तेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं, थोड़ा तो समझदारी से काम लिया कर। तू ऐसी लड़ाई करती है क्या? मैं तो पहली बार देखी हूँ तेरा ये वाला रूप। जिस तरह से तू दामाद से बात करती है, कोई भी मर्द ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्र मान तुझे इतना अच्छा पति मिला है, उसकी कदर कर, समझी? दामाद जी आप लोग बातें करिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सॉरी जी, माफ़ कर दीजिए, सबके सामने मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। आप जानते हैं ना मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझसे निकल जाता है फटाफट जो भी मुंह में आता है। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, बोलिए ना कुछ, ऐसे गुस्सा मत रहिए। कोई बात नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन हाँ दोबारा से भैया भाभी के मैटर में तुम्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कभी नहीं बोलूँगी कुछ भी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय दोस्तों।